वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश स्पेशल जैसे अगर लेखापाल की जो वैकेंसी आ रही है, अगर हम एक एसएससी जीडी के पिक्चर में देते हैं, अगर यूपीएसआई की बात करते हैं, तो इन्हीं सभी वैकेंसियों को देखते हुए हम मैथमेटिक्स के सीरीज को स्टार्ट किया था। हम नंबर सिस्टम उसमें पढ़ा रहे थे और मेनली हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम आने वाला उसी को फोकस करके हम गाइड कर रहे हैं। आइए चलिए देखिए। लेकिन ये सारे जो चैप्टर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी वीडियो डाल रहे हैं, ये जितने भी एग्जाम को बताए उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है, उपयोगी है। आइए देखिए, मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क के रूप में दिया था, उसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जितने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, जो जितने भी जैसे फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं भिन्न की तुलना करने से रिलेटेड, वो सारी चीजों को फोकस मैंने किया था। ठीक, अब मैंने होमवर्क के रूप में इसमें दिया था। होमवर्क के रूप में अगर इसमें देखें तो क्या दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, 4 करड़ी में 3 और 6 करड़ी में 9 में आपको डिसाइड करना कि इनमें बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों, अगर इसको डिसाइड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करड़ी का घात यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है, फिर इन दोनों को हम बराबर करेंगे। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें करना क्या होगा, इन 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। अगर 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा तो इसका मतलब इसको भी 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे, मतलब दोनों के घात को हम 12 बनाएंगे। अगर इसके घात को 12 बनाएंगे तो इसमें यहाँ 4 है, तो 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 4 3 कितना हो गया, 12। ये 4 3 12 हो गया। और घात में जितने से गुणा करते हैं अंदर जो संख्या है उतना उस पे घात बनता है, तो 3 पर क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको अगर 12 बनाएंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, ये भी कि 12 हो गया। और यहाँ पे अंदर जो संख्या होती है वो घात बनता है, या 2 से गुणा किए हैं, इस पर कितना घात बनेगा, 2 घात बनेगा। 9 पर घात क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करें कि अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 मिलेगा, और ये 12 हो गया। और 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो 81 हो गया। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि घात बराबर है, यहाँ पर भी 12 घात की करनी, ये भी 12 घात की करनी है। अब इनमें जो संख्या बड़ा होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें बड़ी संख्या क्या है, यह है। और एक किसकी वैल्यू है, यह इसकी वैल्यू है। इसका मतलब इसमें बड़ा कौन होगा, 4 करड़ी में 3 लेस देन 6 करड़ी में क्या है, 9। मतलब 6 करड़ी में 9 क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें आंसर हमारा क्या होगा, 20 होगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यही दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसमें दिया है 3 करड़ी में 4 और 4 करड़ी में 5 में छोटी संख्या क्या है, ये आपको निकालना है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले घात को बराबर करेंगे। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पे 4 घात है। करड़ी के घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम ले तो 12 के बराबर हो गया। अब इसको भी 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, 3 का 4 का। 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 12 के बराबर हो गया, तो 4 3 12 है। और करनी यहाँ पे अंदर 4 है, जब इसमें 4 का गुणा किया तो इसमें भी 4 घात हो जाएगा। 4 पे घात क्या आ गया, 4 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे जब इसको 12 बनाएंगे, यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 चौक को ये 12 हो गया। और घात पर कितने का, कितना घात बनेगा, 3 बनेगा। मतलब इसमें जितने का गुणा करेंगे उतना यहाँ पर घात बन जाएगा। तो अब इसको घात दोनों का बराबर हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 12 हो गया। अब 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 256 के बराबर हो गया। और 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ गया। दोस्तों, यहाँ पे घात बराबर है तो पूछा जा रहा है कि इनमें दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो दोनों में छोटी संख्या 125 क्या है, 256 से छोटा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, इसकी वैल्यू अधिक आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, छोटा है। मतलब इसमें छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो 4 करड़ी में 5 हमारा क्या है, छोटा है। 4 करड़ी में 5 क्या है, छोटा है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7/19 और 3/13 में बड़ी संख्या क्या है, आपको निकालना है। 7/19 और 3/13 में बड़ी संख्या क्या है, निकालना है। जैसे यहाँ दिया है 7/19 हो गया और 3 बटे क्या आ गया, 13।
दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर दो भिन्न की तुलना करनी होती है, वहां पे सीधे सीधे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हैं, तो प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें डिसाइड करना है, इसमें बड़ी भिन्न क्या है, दो ही फ्रैक्शन है, तो तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 13 सत्ते 91 हो गया, 19 तिया 57 हो गया। दोस्तों 13 सत्ते 91 हो गया, 19 तिया 57 हो गया। यहाँ पे 91 क्या है, 57 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो नंबर 91 है 57 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब 7/19 है वो 3/13 से बड़ा है। 7/19 क्या है, 3/13 से बड़ा होगा। उम्मीद कर रहे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, जैसे इसमें 6/25 या 6/25 और 9/37 में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें छोटी संख्या क्या है, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, इन दोनों में छोटा फ्रैक्शन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 सत्ते 42 हो गया, और 6 त्रिका 18 और 4 22। 6 सत्ते 42 हो गया, 6 त्रिका 18 4 22 हो गया। 25 नवा करेंगे 225 आ गया, 25 नवा 225 हो गया। आप देख रहे हैं कि 225 क्या है, बड़ा है, और 222 क्या है, छोटा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें छोटी संख्या क्या है, ये क्या है, छोटा है। 222 छोटा है, इसका मतलब 6/25 है, छोटा होगा 9/37 से। 6/25 छोटा क्या होगा, 9/37 होगा। इसमें आंसर हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। ये क्या है, छोटी संख्या होगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर दिया है जैसे 6/7 दिया है, यहाँ पे 6/7 दिया है, 9/10 दिया है, और 3/4 दिया है, और 11 क्या दिया है, 12। दोस्तों इसमें डिसाइड करना है कि इसमें छोटी संख्या क्या है, ये आपको निकालना है। जैसे कि भिन्न की तुलना करने से रिलेटेड जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे समझाया था, सबसे पहले स्थिर चित्त होकर के देखिए। अगर स्थिर चित्त होकर के देखें तो प्रत्येक भिन्न का जो हर है अंश से क्या है, बड़ा है। प्रत्येक भिन्न का हर है अंश से बड़ा, हर जो है अंश से बड़ा, हर क्या है, अंश से बड़ा है। और दूसरी चीज हम ये देखें, यहाँ पे हर और अंश का अंतर क्या है, समान है। यहाँ पे भी अंतर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मतलब प्रत्येक भिन्न का हर क्या है, बड़ा है, और हर और अंश का अंतर प्रत्येक भिन्न का क्या है, समान है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, ऐसे केसेज में जो सबसे छोटी जो संख्या से बड़ा भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अगर हर बड़ा होगा तो उस केसेज में क्या, अगर हर बड़ा होगा प्रत्येक भिन्न का, और हर और अंश का अंतर प्रत्येक भिन्न का समान है, हर जगह देख रहे हैं 1 है, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या से बना भिन्न सबसे छोटा होगा। दोस्तों इसमें सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 3/4। 3/4 जो भिन्न दिया है ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। 3/4 भिन्न यही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ गई, 3/4 आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कि भिन्न से तुलना करना जो टॉपिक था आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्या होंगे। अब दोस्तों हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग। अब हम बात करने जा रहे हैं शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग। आइए देखिए इसके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही दिया है, शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग। अब हम बात करने जा रहे हैं शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग। नंबर सिस्टम में ही शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग। शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग। शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग
एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। जैसे इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, जैसे कि जो शेषफल प्रमेय होता है एप्लीकेशन ऑफ जो रिमाइंडर थ्योरम है, इसका दो पार्ट होता है। इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे तो इसका पहला पार्ट हम लिख रहे हैं। पहला पार्ट हमारा होता क्या है, यदि x टू दी पावर n को x माइनस 1 से भाग दिया जाए, x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, शेषफल 1 प्राप्त होता है, शेषफल 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। घात सम या विषम, सम या विषम, सम या विषम कुछ भी हो, घात सम या विषम कुछ भी हो। जैसे अगर एग्जांपल्स के रूप में लें, अगर हम ये कहें, जैसे पहला एग्जांपल लें, जैसे 17 पर घात 37 डिवाइडेड बाई 16 में शेषफल, अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें, अगर हम ये कहें 13 पर घात 99 डिवाइडेड बाई 12 में शेषफल, अगर हम ये कहें, जैसे अगर बात करें यहां पे ले लें 29 पर घात अगर 92 बटे 28 में शेषफल, फिर अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये कहें नेक्स्ट एग्जांपल लें, अगर नेक्स्ट कहें, अगर 18 पर घात 659 को 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल, 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल, 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, अगर हम ये कहें, जैसे 9 टू दी पावर 68, या हम थोड़ा सा क्वेश्चन और कठिन बना दें, अगर हम ये कहें 8 टू दी पावर 68 प्लस 412 को 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल, इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाए तो हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया कि हम आपको बता रहे हैं कि शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं शेषफल प्रमेय का अनुप्रयोग में, इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, यदि x प्लस n को, यदि x टू दी पावर n को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें क्या मिलता है, 1 प्राप्त होता है। घात सम या विषम कुछ भी हो। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम x टू दी पावर n जो दिया है, अगर x माइनस 1 से भाग दें, मतलब अगर x टू दी पावर n है, इसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, और ये क्या है, आधार हो, और ये क्या है, आधार है। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो डिवाइजर है, जो भाजक है, ये हमारा भाजक है, ये भाजक है। अगर हम x टू दी पावर n को x माइनस 1 से भाग देते हैं, मतलब डिवाइजर अगर जो है, डिवाइजर हमारा आधार से अगर एक कम है,
तो हर केसेज में जब भी हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। हर केसेज में शेषफल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अगर हम कहते हैं 17 पर घात क्या दिया है, 37, मतलब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 17 पर घात 37 को किससे डिवाइड करना है, 16 से। 17 पर घात 37 को किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। हम देखेंगे जो ये डिवाइजर है जिससे भाग देना है, इस आधार से एक कम है कि नहीं है। यहाँ पे 17 आधार, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 16 है। जो डिवाइजर है, जो भाजक है, आधार से कितना है, एक कम है। जो भाजक है इस आधार से क्या है, एक कम है। जो भाजक है इस आधार से क्या है, एक कम है। अगर ये भाजक क्या है, इस आधार से एक कम है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। ऐसे केसेज में ये घात हमारा सम या विषम कुछ भी हो, शेषफल हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे केसेज में घात हमारा कुछ भी हो, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, 13 पर घात दिया है 99 है, और इसको किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है। 13 पर घात 99 को 12 से भाग देना है। या इसी क्वेश्चन के भी ध्यान में रखिएगा, इसी क्वेश्चन की एग्जाम में ऐसे भी लिख करके दिया जा सकता है 13 पर घात 99 डिवाइडेड बाई 12। ऐसे भी क्वेश्चन लिख करके आपको दिया जा सकता है। जैसे इसको हम क्लियरली यहाँ पे लिख देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन जो दिया है, अगर इसी को हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन हमारा ये है 13 पर घात 99 को अगर 12 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा। इसी क्वेश्चन की एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है 13 पर घात 99 डिवाइडेड बाई अगर 12 है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख करके दिया जा सकता है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे जो डिवाइजर है क्या आधार से कम है कि नहीं है। ये जो डिवाइजर है आधार से कितना है, एक कम है। ये डिवाइजर है जो आधार से एक कम है, इसका मतलब वहां पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। ये घात देखेंगे सम या विषम कुछ भी हो, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं 28 है जो हमारा डिवाइजर है। अगर इस डिवाइजर की हम बात करें, ये जो डिवाइजर दिया है, डिवाइजर को देखा तो हमें क्या मिलता है, डिवाइजर दिया है 29 पर घात अगर 92 है, इसको हमें डिवाइड करना है 28 से। 29 पे घात 92 को 28 से डिवाइड करना है। ये जो भाजक है हमारा डिवाइजर है, आधार से कितना कम है, एक कम है। इसका मतलब यहाँ पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। अब यहाँ पे घात सम या विषम कुछ भी हो, अगर यहाँ पे बात करें तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय का सेकंड पार्ट लेते हैं। अब शेषफल प्रमेय का अगर सेकंड पार्ट लेते हैं तो क्या दिया है, नहीं सॉरी, अभी तो ये भी क्वेश्चन बचे, इसको बताने के बाद आगे बता रहे हैं सेकंड पार्ट को। अभी तो क्वेश्चन बचा हुआ है। अब दिया है 18 पर घात 659, 18 पर घात दिया है 659 दिया है, और इसको किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं कि जो डिवाइजर है, जो भाजक है, इस आधार से कितना कम है, एक कम है। इसका मतलब शेषफल प्रमेय हमारा लागू होगा। अब घात सम या विषम कुछ भी हो, ऐसे केसेज में शेषफल हमारा क्या होगा, 1 होगा। शेषफल क्या होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 पर घात क्या 68 है, 8 पर घात 68 प्लस 412। इसी को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। दोस्तों इस तरीके से आपके उत्तर प्रदेश में पुलिस में आने की क्वेश्चन संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर कठिनतम प्रॉब्लम जो होता है पेपर का अगर इस तरह से आ जाता है तो कैसे करेंगे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, घात को 7 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले घात वाली राशि में किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। घात वाली राशि में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, यही निकालेंगे। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या बीच में मल्टीप्लिकेशन का भी साइन करके आ सकता है। यही क्वेश्चन बन जाएगा 8 पर घात 68 गुणे 412। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा तब कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया है किस रूप में है, एडिशन के रूप में है। 8 पे घात 68 प्लस 412। दोस्तों जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस घातांक वाली राशि को 7 से भाग दे करके यहाँ पे शेषफल निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे शेषफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आधार है कितना है, 8 है, और डिवाइजर हमारा कितना है, 7 है। मतलब ये जो डिवाइजर है इससे कितना कम है, एक कम है। ये डिवाइजर इससे कितना कम है, एक कम है।
इसका मतलब शेषफल प्रमेय हमारा लागू होगा, और शेषफल प्रमेय घात सम या विषम कुछ भी हो, अगर इससे अगर डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर देख रहे हैं इनके बीच में किसका साइन, एडिशन का साइन है, तो हमने लिख दिया। ये 412 के बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 413 के बराबर हो गया। दोस्तों ये किसके बराबर हो गया, 413 के बराबर हो गया। अब 413 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 413 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखें तो क्या मिलेगा, 7 पचे 35 हो गया, 35 हो गया, फिर कितना बचा है, हाँ 35 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, फिर कितना बचा, 6 बचा, और 3 63 हो गया, 7 9 63, शेषफल हमारे कितना आ गया, 0 आ गया। दोस्तों अब जैसे 8 पे घात 68 प्लस 412 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारे कितना आ जाएगा, 0 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्वेश्चन में हम फोकस कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाता, मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाता जैसे आपसे कहें, जैसे 8 पे घात 68 गुणे अगर दे दिया जाए 412, अगर इसको हमें 7 से विभाजित करना होगा तो कैसे करेंगे। अगर 8 पे घात 68 गुणे 412 को अगर 7 से विभाजित करना हो तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले घात वाली राशि को 7 से विभाजित करेंगे। अब इसको विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं 7 जो दिया है इसके आधार से कितना कम है, 1 कम है। ये 7 इसके आधार से कितना कम है, 1 कम है। ये 7 इसके आधार से 1 कम है। इसका मतलब यहाँ पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। अब जो शेषफल जब प्रमेय लागू होगा तो इसको घात सम या विषम कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। बीच में गुणे का साइन है, 412 हो गया, सिंप्लीफाई किया 412 के बराबर हो गया। अब फिर हम 412 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, अब 7 पचे 35 हो गया, 6 मिला, फिर 62 हो गया। अब 7 बटे कितना, 62 हो गया। अब 62 में 7 का भाग देंगे तो 7 बटे कितना आ गया, 56, और फिर कितना बच गया, 6। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अगर इसी को हमने गुणा करके सॉल्व किया तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं जो रिमाइंडर थ्योरम का ये फर्स्ट पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम का हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। अब देखिए इसके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के सेकंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पार्ट क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। यदि x टू द पावर n को x प्लस 1 से भाग दिया जाए, x प्लस 1 से भाग दिया जाए, x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल, x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल, x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा यदि घात n बराबर सम हो। यदि घात n बराबर सम है, शेषफल x प्राप्त होगा, शेषफल x प्राप्त होगा घात n बराबर, अगर ये क्या हो, विषम, अगर घात n बराबर क्या हो, विषम। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे डिफरेंट हो गया शेषफल प्रमेय के सेकंड पार्ट में। एग्जांपल्स आपको समझाएंगे तो समझने में आपको आसानी होगा। जैसे अगर हम ये कहें, अगर एग्जांपल अगर हम ये कहें, जैसे अगर 17 प्रघात अगर दिया है, अगर 38 को 18 से भाग दिया जाए, 17 प्रघात 38 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल
क्या होगा अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, अगर हम ये कहें, अगर ये कहें 7 पे घात 37 को 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें जैसे 26 पर घात 26 को 27 से भाग दिया जाए, 27 से भाग दिया जाए तो शेषफल, अगर नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम ये कहें 2 पर घात 659 को 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल, फिर अगर हम बात करें जैसे अगर 7 पर घात 59 प्लस 336 को 8 से भाग दिया जाए, तो 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, जैसे अगर हम बात करें, अगर कहें जैसे अगर दिया हो यहां पे 37 पे घात 38 बटे, अगर हम ये कहें बटे 38 अगर दिया हो तो इसमें शेषफल क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे अगर हम ये कहें, जैसे दे दिया जाए 18 पर घात अगर 36 में 19 से भाग दें तो आर का मतलब मालूम है रिमाइंडर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, ऐसे लिख करके दे दिया जाए तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें जैसे अगर दे दिया जाए आपको यहां पर अगर 11 पर घात 37 बटे 12 तब रिमाइंडर क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए तो प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे। दोस्तों ये हमारा शेषफल प्रमेय का सेकंड पार्ट है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो क्या करेंगे। शेषफल प्रमेय का सेकंड पार्ट क्या कहता है जरा देखें इसको। यहां पर दिया है यदि x टू दी पावर n को x प्लस 1 से भाग दिया जाए। दोस्तों अभी इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, जो x टू दी पावर n था इसको भाग देते थे x माइनस 1 से। मतलब जो भाजक हमारा होता था, जो डिवाइजर होता था, इस आधार से क्या होता था, एक कम होता था। लेकिन अब दोस्तों हमारा क्या है, यदि x टू दी पावर n को x प्लस 1 से भाग दिया जाए। दोस्तों अब क्या दिया है, मतलब जो हमारा डिवाइजर भाजक है इस आधार से क्या है, एक अधिक है। जैसे अगर पहले क्वेश्चन को लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर 17 पर घात 18 को भाग में किससे देना है, 18 से देना है। दोस्तों अगर पहले क्वेश्चन को लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 17 पे घात 18 को हमें किससे भाग देना है, 18 से। तो सबसे पहले ये देखें क्या शेषफल प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 17 है, 17 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 है। यहाँ पे 17 है, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 के बराबर होगा। इसका मतलब शेषफल प्रमेय हमारा क्या होगा, लागू होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे जो इसका घात है सम है कि विषम है। जो एक घात दिया है सम है कि विषम है। दोस्तों देख रहे हैं कि घात इसका सम है। अगर घात n जो सम होगा उस समय शेषफल हमारा क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। तो वैसे केसेस में दोस्तों जो हमारा रिमाइंडर है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर हमें मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। शेषफल इस केसेस में क्या होगा, 1 होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 7 पर घात 37। 7 पर घात 37 को हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। 7 पर घात 37 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो देखें क्या शेषफल प्रमेय लागू होता है कि नहीं होता है।
देख रहे जब इसमें इसके आधार में एक जोड़ रहे हैं तो 8 के बराबर हो रहा है, एक जोड़ने पे डिवाइजर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। अगर यहाँ शेषफल प्रमेय लागू हो तो हम देखेंगे जो इसका घात है सम है कि विषम है, इसका घात क्या दिया है, विषम दिया है, इसका घात क्या दिया है, विषम दिया है। अगर दोस्तों घात अगर विषम है उस समय अगर घात हमारी यानी क्या है विषम है तो शेषफल क्या मिलता है, यक्ष मिलता है। उस समय शेषफल हमारा क्या मिलेगा, यक्ष मिलेगा, यक्ष मिलेगा मतलब हमें शेषफल क्या मिलेगा, आधार मिलेगा। मतलब इस घातांक वाली राशि का क्या मिलेगा, आधार मिलेगा। इसका आधार घातांक का क्या है, 7 है। तो दोस्तों ऐसे केसेज में शेषफल हमारा इसमें क्या आ गया, 7 आ गया। मतलब यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वो शेषफल हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, 26 पर पावर क्या दिया है, 26। इसको किससे डिवाइड करना है, 27 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम ये देखें कि शेषफल प्रमेय यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे जो आधार दिया है, आधार क्या है 26 है, इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर हो गया, 27 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब 1 जोड़ने पर डिवाइजर के बराबर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ शेषफल प्रमेय लागू होगा। यहाँ पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। तो अब देखेंगे घात इसका सम है कि विषम है, तो घात क्या दिया है, सम दिया है। अगर घात सम है तो शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी लिख पाया घात n अगर सम है तो शेषफल क्या होगा, 1 मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। देखा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पर घात 659। अब 2 पर घात दिया है 659 को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 पर घात 659 को हमें नहीं 2 से नहीं डिवाइड करना है, यहाँ पर किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे डिवाइजर हमारा क्या है, 3 है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ पे 60 में लिखा है, यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2 पर घात 659 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा, ऐसे भी लिख करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऐसे भी लिख करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, या इसी को मैंने क्या किया है, सेंटेंस में लिखा है। अब देखें यहाँ पर कि शेषफल प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ डिवाइजर दिया है उसकी स्थिति क्या है। यहाँ आधार से कितना है, एक अधिक है, आधार से क्या है, एक अधिक है। जो डिवाइजर है आधार में जोड़ने पे प्राप्त होता है, किसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। अब यहाँ पर जब शेषफल प्रमेय लागू होगा, अब देखेंगे घात हमारा सम है कि विषम है। यहाँ पे देख रहे हैं कि घात क्या है, विषम है। अगर विषम घात होगा तो उस समय शेषफल x प्राप्त होगा, और x के जगह पर क्या है, 2 है। दोस्तों इस केसेज में शेषफल क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। मतलब दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें क्या मिला, 2 मिला। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या मिला, 2 मिला। यहाँ पे शेषफल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे कहा जा रहा है कि 7 पे घात 68। अगर 7 पे घात 68 प्लस क्या दिया है, 36 दिया है, इसी को हमें डिवाइड किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है। दोस्तों इसमें भाग देकर 8 से हमें शेषफल ज्ञात करना है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसके घात को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें से डिवाइड करेंगे तो देखना सबसे पहले कि अगर इसमें इसका भाग इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल प्रमेय लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 7 दिया है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब आधार में 1 जोड़ने के बाद हमारा डिवाइजर के बराबर हो रहा है। यहाँ पे जो जो डिवाइजर के बराबर हो रहा है, भाजक के बराबर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शेषफल प्रमेय लागू होगा। शेषफल प्रमेय यहाँ पे लागू होगा। तो ऐसे केसेज में क्या करेंगे, हम सबसे पहले घात को 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब जब इसमें आधार में 1 जोड़ने पर भाजक के बराबर हो जा रहा है, डिवाइजर के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब शेषफल प्रमेय लागू होगा। तो अब देखेंगे घात हमारा सम है कि विषम है। यहाँ पे घात हमारा क्या दिया है, सम दिया है। यहाँ पर घात हमारा सम दिया है। अगर घात यहाँ पे सम दिया है, अगर घात यहाँ पर क्या दिया है, सम दिया है, सम है, तो शेषफल हमारा क्या मिलता है, 1 मिलता है।
अगर घात हमारा सम है तो शेषफल क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसमें जब 8 से डिवाइड किया तो शेषफल 1 मिला, और फिर बीच में जो भी साइन रहेगा उसको लिख लेंगे। ये 36 है तो जोड़ेंगे, कितना आ गया, 37 आ गया। अब इस 37 को किससे डिवाइड करेंगे, अब इस 37 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब 37 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 8 चौक 32 और 5 37 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, 5 मिला। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे क्या मिला, 5 मिला। तो इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 5 मिल गया। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या मिला, 5 मिला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात हम ये कहें कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में इस टॉपिक से इससे डीप क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये जो भी मैंने पढ़ाया है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफी इनफ है, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बन सकता है। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।